Hello, dear mathematician. Welcome back in a new lecture of maths for class 12th. हम लोग इस वीडियो में मैथ्स क्लास 12th के कुछ पार्ट को देखेंगे। जैसा कि हमने अब तक इंटीग्रेशन चैप्टर के ऑलरेडी 10 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, जिसमें हमने 7.1 से 7.5 तक के 8 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। सारे एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट किए। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें, वो आपके बेसिक लेवल को स्ट्रांग बनाने में काफी हेल्प करेगा। आज हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर के 7.5 एक्सरसाइज कौन सा बच्चे? 7.5 इंटीग्रेशन एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। 8 तक हो चुका था, 9 से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे कैसे ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं हम यहाँ पे और चेक करते हैं ये कैसे होगा। 3x + 5 इंटीग्रेशन करना बच्चे। 3x + 5 अपॉन x³ - x² -x + 1 और साथ में ये dx है लिखा हुआ। तो बच्चे जैसा कि आप जानते हैं, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे नीचे फैक्टराइज होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करते हैं, x³ - x² - x + 1। इसे फैक्टराइज करेंगे बच्चे, x² कॉमन लेंगे, x - 1 आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे, x - 1 हो जाएगा। फिर से x² - 1 हो जाएगा और ये x - 1, x² - 1 एक ब्रैकेट में, x - 1 दूसरे। x² - 1 को बच्चे x + 1 × x - 1 लिखेंगे और साथ में ये x - 1 भी है, तो ये हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। तो हमने डिनोमिनेटर का फैक्टराइज किया, x + 1 × x - 1 का स्क्वायर आ गया। अब आपको इसे चेंज करना होगा। देयरफॉर लेट 3x + 5 अपॉन ये नंबर है ना, इसे हम लिखेंगे x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 1 प्लस c अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। जिसपे स्क्वायर होता है उसे दो बार काउंट किया जाता है। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे। 3x + 5 इक्वल टू a के साथ बच्चे x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, b के साथ देखो एक x - 1 की कमी और एक x + 1, और c के साथ x + 1 आएगा। जिसके नीचे जो नहीं होगा वही उसके साथ आएगा। अब जैसे ही हमने x + 1 को 0 करा तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। x का वैल्यू हम बच्चे रखेंगे -1। 3 × -1 + 5 इक्वल टू -1 - 1 a × -1 - 1 का स्क्वायर। ये +1 की वजह से 0 हो जाएगा, ये भी +1 की वजह से 0 हो जाएगा। 3 × 1 = 3 -3 + 5 2, ये -2, 2 का स्क्वायर 4 इसके नीचे आ जाएगा। तो 2 2 जब 4 हो गया, यानी बच्चे a का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, फ्रेम में सही आ रहा, चेक कर लेता हूं एक बार। ठीक है, यहां तक तो सही आ रहा है। ब्राइटनेस थोड़ा कम करना होगा, थोड़ा और कम। ये ब्राइटनेस ठीक है। चलिए ठीक है। अब जैसे x = x - 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो मैं यहां रखूंगा x = 1। 3 × 1 + 5, जैसे ही 1 रखेंगे a का टर्म 0 हो जाएगा, b का टर्म भी 0 हो जाएगा और c का टर्म हो जाएगा बच्चे c × 1 + 1। 3 × 1 = 3 5 8 8/2 4। तो c का वैल्यू बच्चे 4 आ गया।
अब हमारे पास ए और सी का वैल्यू है लेकिन बी का वैल्यू नहीं है, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा पहले। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पे 3x + 5 इक्वल टू a इंटू x² - 2x + 1 b इंटू x² - 1 प्लस c इंटू x + 1। ऐसा हो गया। तो किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। x के कोएफिशिएंट में b आएगा क्या? b लाना है हमको। b का वैल्यू a और c मालूम है, तो b एक तो देखो x² के साथ, एक 1 के साथ, x² का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। यहाँ पे बच्चे x² का कोएफिशिएंट है ही नहीं, 0। यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ पर b हो जाए, a + b, 0 = a + b। और a का वैल्यू हमें मालूम है 1/2 प्लस b, तो यहां से बच्चे b का वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो a b c तीनों का वैल्यू आ गया है। अब हम लोग इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। Therefore इंटीग्रेशन इक्वल्स टू दिस, यानी कि a का वैल्यू कितना है बच्चे? 1/2 dx/x - 1 प्लस 1 है, ठीक है, प्लस b का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -1/2, तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन dx/b किसके नीचे था? x - 1 के नीचे था, प्लस c का मतलब कितना बच्चे यहाँ पे? 4 dx/x - 1 का स्क्वायर। ये हो गया। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 1/2 log x + 1 -1/2 log x - 1 प्लस 4 इंटू -1/x - 1 प्लस c। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं dx/x², इसका इंटीग्रेशन -1/x होता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो यहां से 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूं बच्चे, तो ये हो जाएगा log x + 1 माइनस log x - 1 माइनस 4/x - 1 प्लस c। इन दोनों कंबाइन कर सकते log m - n वाले फॉर्मूले से, log x + 1/x - 1 माइनस 4/x - 1 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसके आंसर्स को भी चेक कर लेता हूं जल्दी से। वन अपॉन टू log x + 1/x - 1 माइनस 4/x - 1 प्लस c। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं लेट 2x - 3 अपॉन x² - 1 को x - 1 x + 1 लिख लेते हैं और 2x + 3 इक्वल टू a/x - 1 b/x + 1 और c/2x + 3 लिख लेते हैं। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये आ जाएगा आपका 2x - 3 इक्वल टू a इंटू a के नीचे x - 1 है, ये दोनों आ जाएंगे, x + 1 इंटू 2x + 3। b के साथ ये दोनों आ जाएंगे, x - 1 और 2x + 3, और प्लस c के साथ ये दोनों आ जाएंगे, x - 1 इंटू x + 1। ऐसा हो गया।
अब जैसे ही आप x माइनस 1 को 0 करेंगे, x का वैल्यू बच्चे 1 आ जाएगा। इसमें x का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 3। जैसे ही 1 रखेंगे, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा। और जैसे ही 1 रखेंगे, ये 0 और ये भी 0, c इंटू 0। 2 1 जा 2 माइनस 3, ये माइनस 1 आ गया। 2 1 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2 और 3 5, 5 2 जा 10, ये 2 होगा, ये 5, 2 प्लस 2 इंटू 5 10, नीचे 1/10। ये बच्चे a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 1/10। ऐसी x प्लस 1 की वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू बच्चे -1 आ जाएगा। अब यहां -1 रखेंगे, 2 इंटू -1 -3। जैसे ही -1 रखेंगे, a का टर्म 0 हो जाएगा। इस बार b का टर्म बचेगा, -1 -1, 2 इंटू -1 प्लस 3, और c के साथ -1 जैसे रखेंगे 0 हो जाएगा। ये देखेंगे बच्चे, -2 -3 -5 हो गया। b के साथ -2, 2 1 जा 2, 3 -2 1। इस -2 को यहां शिफ्ट करेंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा 5/2। ऐसी तीसरा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा बच्चे -3/2, -3/2। तो यहां पे रखेंगे 3/2, 2 इंटू 3/2 -3/2, -3 इक्वल टू, इस बार a के साथ ये टर्म 0, b के साथ ये टर्म 0, ये 0 प्लस 0, और c के साथ x की जगह लिखेंगे क्या चाहिए बच्चे, -3/2, -1, -3/2 प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल, -3 -3 -6 हो जाएगा। c के साथ -3/2 -1, 3 2 5 -5/2, -3 प्लस 2 तो -1/2। तो यहां से बच्चे c का वैल्यू आ जाएगा -6 इंटू 2 2 जा 4, ऊपर 4 जाएगा, 5 1 जा 5 नीचे आएगा। तो c का वैल्यू आ गया बच्चे -24/5। ABC तीनों ही आ गया। c का वैल्यू -24/5। ठीक है, तो ये फ्रेम में आ रहा है, पूरा सही से देख लो एक बार। हाँ ठीक है, सही है बिल्कुल भी, यही लास्ट लाइन है। ठीक है, -24/5 आ गया। अब इन तीनों की वैल्यू यहां पर रख देंगे, चलिए रखते हैं। Therefore I equals to a का वैल्यू -1/10 इंटीग्रेशन dx/x -1 प्लस b का वैल्यू आ गया 5/2 इंटीग्रेशन dx/x+1 प्लस c का वैल्यू -24/5 इंटीग्रेशन dx ये कितना 2x+3। ठीक है, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड मार देंगे। ठीक है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2। ये हो जाएगा -1/10 log x -1 प्लस 5/2 log x प्लस 1 -2 से 12 चांस में कट जाएगा, 12/5 log 2x प्लस 3 और साथ में c। ये आपका आंसर हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार इसको। -1/10 log x -1 प्लस 5/2 log x प्लस 1 -12/5 log 2x प्लस 3। ठीक है, प्लस से ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। सभी का आंसर भी मैच करते चल रहे हैं हम आपके लिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि आंसर 100% सही है। चलिए पॉज करके नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे इसे मान लेते हैं पहले, लेट 5x अपॉन एक्स प्लस 1, इसे लिख लेंगे x प्लस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x प्लस 2, c अपॉन x माइनस 2। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर लेंगे। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, b के साथ बच्चे x प्लस 1 और x माइनस 2, और c के साथ आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2, ऐसा आ जाएगा। अब जैसे ही x प्लस 1 को 0 करेंगे तो बच्चे x का वैल्यू -1 आ जाएगा। रखेंगे यहाँ पे 5 इंटू -1 a इंटू -1 प्लस 2 -1 माइनस 2, ये -1 रखने से 0, ये भी -1 रखने से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -5 इक्वल टू a इंटू 1 इंटू -3। ठीक है, -3 बन जा -3, तो ये -5 अपॉन -3 आ जाएगा। a का वैल्यू 5/3 आ गया। ऐसे ही x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू बच्चे -2 आ जाएगा। तो 5 इंटू -2, a के साथ बच्चे +2 है तो -2 रखने से 0 हो जाएगा। a इंटू 0 सीधा 0 लिख देते हैं। b के साथ -2 प्लस 1 -2 -2, और c के लिए बच्चे ये +2 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -10 आ गया। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। -1 -4 -1 -4 जा +4, तो अपन +4 आ जाएगा इक्वल टू b। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो b का जो वैल्यू आ गया बच्चे वो -5/2 आ गया। x माइनस 2 0 करेंगे तो x का वैल्यू बच्चे 2 आ गया। तो 5 इंटू 2, a के साथ जैसे 2 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, b के साथ जैसे 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा 2 रखने पर। यहां पर 2 रखेंगे, c इंटू 2 + 1 2 + 2, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, c का वैल्यू 10/12 हो गया बच्चे, यानी कि 5/6 आ गया। c का वैल्यू 5/6। तो हमारे पास a b c तीनों वैल्यू आ गया है। अब हम इस तीनों वैल्यू को यहां पर रखेंगे। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखते हैं। a का वैल्यू 5/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1, b का वैल्यू -5/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2, c का वैल्यू 5/6 dx अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब तीनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा, इन तीनों में से 5 कॉमन भी आ सकता है। देखते हैं आंसर में 5 कॉमन लिया हो तो ले लेंगे हम। x प्लस 1 -5/2 लॉग x प्लस 2 प्लस 5/6 लॉग x माइनस 2 प्लस c। चेक करते हैं आंसर यही है और ज्यादा सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन 11, 5/3 log x प्लस 1 5/6 log x माइनस 2। ठीक है, -5/2 log x प्लस 2। ठीक है, आंसर में इसे पहले लिखा गया है, इसको बाद में लिखा गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा आंसर 100% सही है। बच्चों मैच कर लो आप लोग, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, बच्चे ज्यादातर इसमें फंस जाते हैं, प्रॉब्लम होती है उनको बनाने में। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, न्यूमरेटर का पावर ज्यादा और डिनोमिनेटर का पावर कम है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी न्यूमरेटर का पावर ज्यादा हो या बराबर हो तो हमें डिवाइड करना चाहिए। तो चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। x² -1 से डिवाइड करेंगे x³ प्लस x प्लस 1 में। x² से x³ लाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ माइनस x हो जाएगा, माइनस करेंगे ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। x प्लस x 2x होगा प्लस 1। अब कोई डिवाइड वगैरह नहीं होने वाला, यानी इस पूरे फंक्शन को मैं लिखूंगा देयरफॉर i इक्वल टू x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x²
माइनस वन dx, इसे अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ऐसा लिख लेते हैं। चलिए थोड़ा और इसे सेपरेट करते हैं। x dx प्लस 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये x dx का बच्चे एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0, नीचे का डिफरेंस ऊपर है तो हम सीधा लॉग लगा लेंगे। ठीक है, और ये वाला डिफरेंशिएशन बच्चे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, ये क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है। लॉग x माइनस ए अपॉन लॉग x प्लस ए होता है। यहां पर a का वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 लॉग क्या लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। लास्ट में c लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया, यहीं पर छोड़ सकते हैं। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा अगर आप चाहें कि सभी क्वेश्चन में जैसे ABC मान के बना रहे थे वो करें तो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम x अपॉन मतलब a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स माइनस 1 मान लेंगे, उससे भी ABC का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार आंसर मैच कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग x माइनस 1 लॉग x प्लस 1, कहाँ गया भाई क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, उसके बाद लॉग, अच्छा इन्होंने अलग अलग कर रखा है तो चलिए अलग अलग कर लेते हैं हम, कोई मुश्किल नहीं। ये तो आपका आंसर है कंप्लीटली। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर। अब मैं आपको बताऊंगा बुक में कैसे सॉल्व किया हुआ, उसके लिए भी कर लेते हैं। तो यहां से हम करेंगे, यहां से इस वाले टर्म से x dx का मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, प्लस इसे I1 मान लेते हैं, इस वाले टर्म को I1 मान लेते हैं, I इक्वल टू I1 को सॉल्व करते हैं। I1 को सॉल्व करने के लिए 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कर लेंगे, इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसा कर लेंगे। जैसे ही आपने x का वैल्यू माइनस 1 रखा, जैसे ही आपने x का वैल्यू माइनस 1 रखेंगे, देखो ध्यान से, 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। जैसे ही x का वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू माइनस 2, ये खत्म हो जाएगा, a का वैल्यू आ गया माइनस 1 अपॉन 2, ये माइनस है ये भी माइनस 2 है तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा सीधा। ठीक है, जैसे ही आपने x का वैल्यू प्लस 1 रखा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू a खत्म हो जाएगा, b इंटू 1 प्लस 1, यानी b का वैल्यू बच्चे 3 अपॉन 2 आ जाएगा। a और b आ गया। अब आप इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, देखो I1 इक्वल टू a का वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b 3 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस 1, इसे सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस 1 3 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस c। तो हमें i की वैल्यू टोटल मिला के आ गया बच्चे एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 3 बाय 2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस c। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि ये आंसर इसके बराबर कैसे नहीं है, तो मैं कहूंगा ये दोनों आंसर एक ही जैसे हैं। कैसे, आप इसे लिखेंगे बच्चे लॉग एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और इसे लिखेंगे 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 1।
इसे m माइनस एन के टर्म में चेंज कर लेंगे, तो इसे भी चेंज करो, एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस होता है, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस हाफ लॉग एक्स माइनस 1 माइनस हाफ लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी तो साथ में है ही, दूसरा मार्क कर लेते हैं। अब देखो ये x माइनस 1 यहां भी है, x माइनस 1 यहां भी 1 है, यहां पे 1 और यहां पे 1/2, 1 और 1/2 को मिलाएंगे 3/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3/2 लॉग x माइनस 1, इसे मॉड में रख लीजिए। और ये देखो x प्लस 1 यहां पे x प्लस 1, ये 1 है और ये माइनस हाफ है, तो प्लस 1/2 हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस सी। देखो ध्यान से, ये आंसर और ये आंसर एक ही जैसा आ गया। तो यहाँ पे कुल मिला के सिर्फ लॉगरिथम का कैलकुलेशन करना था, log m प्लस n और log m माइनस n का फॉर्मूला लगाना था, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1। तो दोनों ही आंसर सही था, इसलिए मैंने कहा था आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं, लेकिन बुक ने आंसर यहां तक लाया था, इसलिए मैं इसे पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, दो तरीके से सॉल्व किया हुआ है। पहला तरीका यहां से लेकर के यहां तक है, दूसरा तरीका यहां से यहां तक आएगा, फिर आगे यहां से सॉल्व हो जाएगा आगे। ठीक है, पॉज करके नोट करेंगे सही से, इसको कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए मान लेते हैं लेट x अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसके लिए क्वाड्रेटिक ऐसा जिसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए bx प्लस सी लेंगे अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लेंगे। चलिए क्रिस क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लाई, x इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस bx प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू a प्लस ए एक्स स्क्वायर bx माइनस bx स्क्वायर प्लस c माइनस सी एक्स। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी। चलिए इसमें सारे टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म a और प्लस c है, फिर x वाले टर्म देखते हैं, यहाँ पे bx और यहाँ पे माइनस सी एक्स है, तो b माइनस सी हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म, यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर है, तो a माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू कितना, a माइनस बी एक्स स्क्वायर। देखो a माइनस बी एक्स स्क्वायर और बी एक्स माइनस सी एक्स, तो b माइनस सी इंटू एक्स, a प्लस सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसमें सिर्फ ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो a माइनस बी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, हम लिख देंगे a माइनस बी इक्वल टू 0, यानी कि यहां से बच्चे आगे a का वैल्यू b के बराबर है। अब a का वैल्यू जो भी होगा वो b लिख देंगे। ठीक है, यहां से देखा हमने a प्लस सी इक्वल टू 0, तो पता चला हमको a का वैल्यू माइनस सी हो जाएगा, a का वैल्यू जो भी आएगा वो माइनस सी आ जाएगा। अब यहां पर रखते हैं b माइनस सी इक्वल टू 1, x के साथ यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ पे x के साथ 1। तो देखो ध्यान से, जो b है, b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a, b की जगह a लिख सकते हैं, और माइनस सी की जगह भी a लिख सकते हैं। a माइनस सी की जगह भी a लिखेंगे, a प्लस a इक्वल टू 1, यानी कि 2a का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू 1/2 आ गया। अगर a का वैल्यू 1/2 है तो b का वैल्यू भी 1/2 है, और अगर a और b 1/2 है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, -1/2। ये वाला टर्म समझेंगे पहले, इस टर्म को समझते हैं। b माइनस सी इक्वल टू 1 आया, तो b किसको कहते हैं बच्चे, a को कहते हैं, तो b की जगह a लिख दिया। माइनस सी भी बच्चे a को कहते हैं, यहां भी माइनस सी था, तो माइनस सी की जगह a लिखेंगे, तो बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, इसलिए ऐसा हो गया। तो हमारे पास a b c तीनों का वैल्यू आ गया, इसलिए अब i की वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू बच्चे आ रहा था 1/2,
इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस bx, b का वैल्यू 1 अपॉन 2x प्लस c का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 आ रहा है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन और dx। ठीक है, यहां पे -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन माइनस dx अपॉन 1 माइनस एक्स। क्यों किया माइनस? ये देखो -1 प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस dx होता है, इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, अलग अलग कर रहे हैं, -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बच्चे हो जाएगा -1 अपॉन 2 लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 4 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चा tan इनवर्स x होता है प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था। वन अपॉन 2 लॉग एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x। अच्छा, इन सबको बच्चे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। चलिए मैं भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का लॉग 1 माइनस एक्स आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स x आ जाएगा प्लस c। अब चेक कर लेते हैं। माइनस का लॉग 1 माइनस एक्स ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस का प्लस का tan इनवर्स x है, प्लस क्यों आ गया? कहीं पे माइनस प्लस छूट गया है क्या? बी एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू -1 अपॉन 2 था, तो -1 अपॉन 2 ठीक तो है सब चीज, माइनस tan इनवर्स x ही होगा, यही होगा। चलिए यही आंसर है। अच्छा, ये 2c को मल्टीप्लाई करेंगे तो c ही रहने वाला है, यही आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं, यही रहेगा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही आसान सा। मान लेते हैं लेट 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। 3x माइनस 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a प्लस b। x के साथ यहाँ 3, x के साथ यहाँ a, तो a का वैल्यू बच्चे 3 आ जाएगा। 2a प्लस b जो होगा बच्चे 2a प्लस b का वैल्यू -1, तो मुझे a का वैल्यू 3 मालूम है, 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू -1, तो b का वैल्यू आ गया बच्चे -1 अपॉन -1 -6, तो b का वैल्यू -7 आ गया, a और b आ गया। Therefore I इक्वल टू इंटीग्रेशन a का मतलब 3 यहां लिख लेते हैं, dx अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b का मतलब -7, तो यहां -7 लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 log x प्लस 2 -7 इंटू -1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है? -1 अपॉन एक्स। ये माइनस प्लस हो जाएगा, यही आंसर है। 3 log x प्लस 2 प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c। ये आसान सा आंसर हो गया।
चेक कर लेते हैं इसका आंसर। 3 log x प्लस 2 प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। ये आसान सा आंसर हो गया। चलिए पॉज करके इसे भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने में। चलिए सबसे पहले डिनोमिनेटर फैक्टराइज करते हैं। x की पावर 4 माइनस 1, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसा लिख लेंगे। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन, इसके लिए हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके लिए लिखेंगे सी अपॉन एक्स प्लस 1, इसके लिए लिखेंगे डी अपॉन एक्स माइनस 1। सभी के लिए अलग अलग कर दिया। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये 1 इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का, और डी के साथ मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का। ऐसा हो जाएगा। तो पहले हम सिंपल काम कर लेते हैं। जैसे x का वैल्यू 1 रख लेते हैं। जैसे ही आप x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 इक्वल टू, जैसे ही आप x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये देखिएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। 1 स्क्वायर माइनस 1 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस डी इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4, तो डी का वैल्यू आ जाएगा बच्चे 1 अपॉन 4। एक वैल्यू हमें पता चल गया। ऐसे ही x का वैल्यू माइनस 1 रख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 1। जैसे ही माइनस 1 रखेंगे तो ये लिखेंगे 1 इक्वल टू माइनस 1, जैसे माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो प्लस सी इंटू 1 प्लस 1 2 और माइनस 1 ऐसा होगा, क्योंकि माइनस 1 रख रहे हैं ना। माइनस 1 का स्क्वायर 1 यहां लिख लेते चलिए, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1, और ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहां माइनस 1 प्लस 1 0। तो यहां से बच्चे c का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 2 माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 4, C और D आ गया। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तभी A और B का वैल्यू आ सकता है। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। 1 इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, इन सब का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये हो गया। अब इन्हें भी मल्टीप्लाई करना होगा प्लस डी के साथ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आप ये देखेंगे बच्चे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, सारे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को साथ करते हैं। यहां पे a है, यहां पे c है, और यहां पर d है। a प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। मुझे किसका वैल्यू मालूम है बच्चे, c और d का वैल्यू मालूम है, c और d का वैल्यू मालूम है, यहां रख लेते हैं। तो a प्लस c का वैल्यू कितना, माइनस 1 अपॉन 4, d का वैल्यू प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो बच्चे यहां से पता ये चला कि a का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मुझे देखो a c d, अब b का वैल्यू चाहिए। तो b देखते हैं कहां कहां पे, एक्स स्क्वायर के साथ है b, यहां एक्स स्क्वायर के साथ b नहीं है, यहां एक्स स्क्वायर के साथ d, तो b लगा लेते हैं एक्स स्क्वायर वाले से। एक्स स्क्वायर के साथ देखो यहां पे b है,
और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे माइनस सी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ डी है, इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। तो b माइनस सी प्लस डी, तो b नहीं मालूम, माइनस c का मतलब देखो 1/4 माइनस में है, d का वैल्यू प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ये प्लस 1/4 हो जाएगा और ये भी प्लस 1/4, यानी कि b का वैल्यू आ गया b प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/4 1/2, यानी कि b का वैल्यू आ गया बच्चे माइनस 1/2। यहां पे थोड़ा सा ए बी सी का वैल्यू निकालना थोड़ा गंदा हो गया, इन सबको इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। देयरफॉर i इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, 0 है, तो x का टर्म हटा दो, b का वैल्यू माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, c का वैल्यू माइनस 1/4 dx अपॉन एक्स प्लस 1, d का वैल्यू 1/4, d का वैल्यू 1/4 dx अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसा हो गया। ठीक है, अब माइनस 1/2 को यहां नीचे लिख लेते हैं, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये होता है tan इनवर्स x, ये माइनस 1/4 हो जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस 1/4 log mod x माइनस 1 प्लस c, इन दोनों से 1/4 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये इसको पहले लिखेंगे log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1 प्लस c, इसे अपॉन के टर्म में लिख लेंगे, माइनस 1/4 tan इनवर्स x, tan के साथ 1/2 है, प्लस 1/4 log mod x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लूं, 1/4 log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये बिल्कुल सही है 15 आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसे नोट करें, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें एबीसी का वैल्यू निकालना थोड़ा सा गंदा हो गया, बाकी सारा चीज आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत ही आसान सा है लेकिन देखने में थोड़ा गंदा सा है। इस क्वेश्चन के लिए बच्चे क्या करेंगे, 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 है गिवन, आप ऊपर नीचे x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देना अपनी मर्जी से, ये ऐसा हो जाए इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस 1 dx हो जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n हो जाएगा इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। अब आप इसे मान लीजिए लेट x की पावर n इक्वल टू t, ये हो जाएगा nx n माइनस 1 dx इक्वल टू dt, यानी कि यहां से dt इसकी जो वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन n आ जाएगा, इन सब की वैल्यू यहां रखेंगे, इंटीग्रेशन 1/n यहां कर लेते हैं, dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1, ऐसा। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, हम मान लेंगे लेट 1/t इंटू टी प्लस 1 जो है बच्चे वो a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1 है, क्रिस क्रॉस करेंगे, 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी हो जाएगा। जैसे ही t का वैल्यू बच्चे यहां पर 0 रखेंगे आप, तो यहां पे a का वैल्यू आ जाएगा 1, जैसे ही t का वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो यहां b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1। देखो कैसे, t का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 1, a का वैल्यू 1, t का वैल्यू t प्लस 1 इक्वल टू 0, t का वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 a तो खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस b हो जाएगा, माइनस b इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो बच्चे i इक्वल टू 1/n तो कॉमन है बाहर रखेंगे,
a अपॉन टी, a का मतलब 1 अपॉन टी डी टी, प्लस b अपॉन 1 यानी कि माइनस माइनस लिख लेंगे डी टी अपॉन टी प्लस 1, ऐसा t प्लस 1। तो इसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे 1 अपॉन n log t माइनस log t प्लस 1। तो आप इसे लिखेंगे 1 अपॉन n log t अपॉन t प्लस 1 प्लस c, और फाइनली t का वैल्यू लिख देंगे। t का वैल्यू क्या है, x की पावर n, तो आप इसे लिखेंगे 1 अपॉन n log x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसका आंसर मैच कर लेते हैं जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 100% सही आंसर हो गया। चलिए वीडियो पॉज करके नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इस जैसा एक क्वेश्चन हमने बताया था आपको एग्जाम्पल 15, आपके बुक में एग्जाम्पल 15 बच्चे ऐसा ही है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया था। चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं यहां पे लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। साइन एक्स का डिफरेंस बच्चा कॉस एक्स होता है, एक्स का डी एक्स इक्वल टू डी टी, कॉस एक्स डी एक्स डी टी होता है। रखेंगे यहाँ पे डी टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ऐसा हो जाएगा। तो अब हम मान लेंगे लेट 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। क्रिस क्रॉस करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। जैसे ही t का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू हो जाए a इंटू 2 माइनस 1, और ये 0, 2 माइनस 1 1 होता है, तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। जैसे ही बच्चे t का वैल्यू 2 रखेंगे, ये 1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा प्लस b इंटू 1 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1, यानी कि b का वैल्यू बच्चे माइनस 1 आ जाएगा। b का वैल्यू माइनस 1 आ गया। मुझे a और b मालूम होगी तो यहां पे रख देंगे। देयरफॉर i इक्वल टू a अपॉन टी इंटीग्रेशन, a का वैल्यू कितना 1, तो dt अपॉन 1 माइनस टी माइनस ये माइनस 1 है इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 माइनस टी। तो यहां पे 2 माइनस लगा लेंगे, यहां भी 2 माइनस लगा लेंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे माइनस लॉग 1 माइनस टी हो जाएगा प्लस लॉग 2 माइनस टी प्लस सी, तो ये m हो जाएगा, ये n, log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है, log 1 और 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, और t का वैल्यू अब लास्ट में लिख देंगे। t का वैल्यू क्या था यहां पर, साइन x था, 2 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं, 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस टी। तो ये आपका आसान सा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया, ठीक है। चूंकि आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है, 50 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम इसको यहीं पर रोकेंगे। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ जनरली 50 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाना पसंद करता हूँ, तो ये 50 मिनट का हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक देखा है, थैंक्स अ लॉट। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना भी भला करें, दोस्तों का भी भला करें, और मेरा भी भला करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।